रात का वक्त था और चार दोस्त विकास, दुर्गेश, पल्लवी और राधा एक सुनसान हवेली में आए थे। वे वहां एक पार्टी की योजना बना रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह रात उनकी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात साबित होने वाली है। दुर्गेश चिंतित होकर, यार मुझे यह हवेली थोड़ी अजीब सी लग रही है। लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। विकास हंसते हुए, तू हमेशा डर जाता है यार। कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ एक पुरानी हवेली है। डरो मत, चल पार्टी करते हैं। राधा मुस्कुराती हुई, क्या डरपोक हो तुम दुर्गेश। तुमसे ज्यादा तो मुझे डरना चाहिए, फिर भी मैं यहां हूं। पल्लवी धीरे से मुस्कुराते हुए, तुम दोनों लड़कों को डर लग रहा है। वैसे भी यह हवेली ऐसी नहीं है, यहाँ कुछ भी अजीब नहीं है। राधा और दुर्गेश के बीच एक अजीब सी खिंचाव थी, क्योंकि दुर्गेश राधा से बहुत प्यार करता था, लेकिन राधा का व्यवहार थोड़ा अलग था। वह कभी ज्यादा दिखती, कभी कम। दुर्गेश ने कभी नहीं सोचा था कि वह लड़की एक चुड़ैल हो सकती है। राधा उदास होकर बोली, दुर्गेश तुम मुझसे प्यार करते हो ना। दुर्गेश थोड़ा संकोच करते हुए बोला, हाँ राधा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुम मेरे लिए सब कुछ हो। राधा मुस्कुराते हुए बोली, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ दुर्गेश। रात बढ़ने के साथ सभी एक कमरे में आराम से बैठने लगे, लेकिन राधा ने दुर्गेश को अकेले बुलाया। राधा, आओ दुर्गेश, तुम्हारे साथ समय बिताना चाहती हूँ। विकास और पल्लवी ने सोचा कि शायद यह दोनों अपनी बातें करने के लिए कहीं अलग जाएंगे, लेकिन दुर्गेश को राधा के साथ अकेले जाने में कोई आपत्ति नहीं थी। दोनों कमरे में गए और बातचीत करते हुए समय बिताने लगे। रात बढ़ी और दुर्गेश को नींद आ गई। अचानक दुर्गेश की आंखें खुलीं और उसने देखा कि राधा का चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखें खून से लाल हो गई थीं और उसका चेहरा कुछ अलग ही हो गया था। दुर्गेश बिना डरे हुए बोला, तुम तुम कौन हो? तुम राधा कहाँ है? राधा की आवाज में अजीब सा बदलाव आ चुका था। वह एक चुड़ैल का रूप धारण कर चुकी थी। राधा हंसते हुए बोली, राधा तो वह थी जो तुमसे प्यार करने का नाटक कर रही थी, लेकिन मैं असली रूप में वह हूं जो तुमसे कभी ना मिल पाओगे। दुर्गेश कांपते हुए, तुम तुम चुड़ैल हो, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? राधा बहुत तेज आवाज में हंसते हुए, क्योंकि तुमने बिना जाने मुझे प्यार किया, अब तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। तभी विकास और पल्लवी कमरे में आ गए। विकास हिचकिचाते हुए, यह क्या हो रहा है? दुर्गेश तू ठीक है? पल्लवी घबराते हुए, राधा, तुम तुम चुड़ैल हो, तुम्हारा असली रूप क्या है? राधा हंसते हुए, तुम सबने जो सोचा था वह सिर्फ एक धोखा था। अब देखो क्या होता है जब किसी को बिना जाने प्यार किया जाता है। विकास गुस्से में आकर बोला, हम तुम्हें कभी भी इस जगह से बाहर नहीं जाने देंगे। राधा ने अपनी शक्तियां दिखानी शुरू कर दी और वह पूरे कमरे को अंधेरे में बदलने लगी। लेकिन पल्लवी ने अपनी असली ताकत दिखाई और राधा के चुड़ैल रूप को पहचानते हुए उसे रोकने की कोशिश की। पल्लवी गुस्से में आकर बोली, तुमने हमारे दोस्त को धोखा दिया है, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। राधा गुस्से में आकर बोली, तुम मुझे रोक नहीं सकती। पल्लवी, मैं वह हूं जो किसी को भी खत्म कर सकती हूं। अचानक राधा का चेहरा फिर से बदलता है और वह हवा में उड़ने लगती है, लेकिन पल्लवी और विकास ने मिलकर उसे हराया और राधा की शक्तियां खत्म हो गईं। दुर्गेश थोड़ा सांस में राहत पाते हुए, यह यह क्या था? क्यों किसी ने मुझे सच नहीं बताया? विकास, कभी भी बिना किसी को अच्छे से समझे प्यार मत करो दुर्गेश। हर किसी का रूप अलग होता है और कुछ चीजें हमें बिना जाने नहीं करनी चाहिए। पल्लवी, सच यही है दुर्गेश, बिना किसी को सही से समझे प्यार करना सिर्फ धोखा होता है और राधा जैसे लोग इसका फायदा उठाते हैं। अब दुर्गेश को समझ में आ गया था कि प्यार और विश्वास बिना समझे नहीं किया जा सकता। उसने अपनी गलती से सीखा और वह हमेशा याद रखेगा कि कभी भी बिना जाने किसी पर विश्वास या प्यार नहीं करना चाहिए। कहानी का ट्विस्ट, राधा सिर्फ एक चुड़ैल नहीं थी, वह उस हवेली की मूल मालिक थी। उसने अपनी आत्मा को इस रूप में बांध लिया था ताकि वह उन लोगों को फंसा सके जो इस हवेली में आते थे।